के सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, विजय बहादुर दुबे जी, शैलेश अरविंद पांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित फावड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, भादो आछेन को भाइयों बहनों, मैं जानता हूं टीएमसी के गुंडों ने पूरे रात भर आपको परेशान किया है, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप सब उन गुंडों की धमकियों को दुत्कारते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में इस सभा में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती से परमहंस रामकृष्ण की इस धरती पर उपस्थित हुआ हूं। बंगाल की धरती सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है। बंगाल की धरती परिवर्तन की धरती है। बंगाल की धरती ने इस देश को राष्ट्रगान भी दिया है, राष्ट्रगीत भी दिया है। बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी धरती पर पैदा हुए थे। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि ठाकुर अनुकूल चंद की ये पावन धरती है। इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है और अभी निधि समर्पण के कार्यक्रम में बंगाल ने जो योगदान दिया है, इसके लिए बंगाल की धरती का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जिस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ टीएमसी के गुंडों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत, मुझे लगता है कि अब आपको 30 दिन का मात्र इंतजार करना है। ये 30 दिन उल्टी गिनती के हैं, एक एक दिन कम होता जाएगा प्रतिदिन। और 2 मई को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बनेगी, तो टीएमसी के गुंडे उसी प्रकार से जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये माफिया और गुंडे आज जो वहां गरीबों को सताते थे, आम नागरिकों का जीना जिन्होंने हराम कर दिया था, मां बहनों की इज्जत पर जो लोग सेंध लगाने का दुस्साहसिक प्रयास करते थे और व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक संपत्तियों पर जो लोग कब्जा करते थे, ठेके पट्टे जबरन हथियाते थे, कैसे आज भीगी बिल्ली बनकर के दुम दबा करके उत्तर प्रदेश के अंदर जान की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही टीएमसी के गुंडों का हाल भी बंगाल के अंदर होने वाला है। कानून के दायरे में ला करके इन सभी गुंडों को सजा दिलाने का कार्य होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जो साहस दिखाया है भाजपा के पक्ष में, मैं इसके लिए सचमुच आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभिनंदन तो इस बात का, मेरा एक कार्यक्रम स्थगित हो गया था। मुझे बताया गया कि टीएमसी के गुंडे रात भर घूमे हैं, धमकी दे दे करके कहें कि कोई सभा में जाएगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फिर मैंने कहा कि अब तो फिर सभा में जाऊंगा ही, चाहे 2 ही लोग होंगे, लेकिन जाऊंगा जरूर।
बहनों, देखते ही देखते क्या उत्साह है आप लोगों का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का जो उत्साह है, यह उत्साह इस बात को साबित करता है कि जब 2 मई को फालता विधानसभा क्षेत्र का ईवीएम मशीन खुलेगी तो वहां से कमल ही कमल नजर आएंगे और श्री विधान फारूई यहां से विधायक बन करके कोलकाता विधानसभा में जाएंगे और आपका प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा बंगाल की आवश्यकता है। सोनार बंगाल की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे चुनाव की बागडोर बंगाल के कार्यकर्ताओं के ऊपर दे करके स्वयं प्रधानमंत्री जी भी आपका आह्वान करने के लिए आ रहे हैं और गृह मंत्री से अमित शाह जी भी आपका आह्वान करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। और मैं भी उत्तर प्रदेश से आपके बीच में इसीलिए उपस्थित हुआ हूं। आपने कम्युनिस्टों को 30 वर्ष दिए, आपने कांग्रेस को 50 वर्ष दिए, आपने 10 वर्ष टीएमसी को दिए, 5 वर्ष भाजपा को एक बार दीजिए। भाजपा बंगाल का कायाकल्प करके रख देगी, बंगाल के अंदर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार को समाप्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर मां दुर्गा की पूजा करने पर, मां सरस्वती की पूजा करने पर जो लोग बाधा पैदा करने को लटकाने का कार्य करेगी और इनके लिए जेल के दरवाजे खुले होंगे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी रोजगार की गारंटी भी देती है, हर गरीब को राशन की सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी देती है, पात्रता की श्रेणी में आने वाले वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन की गारंटी देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गरीब को सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध कराने की गारंटी भी देती है और हर किसान को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने की गारंटी भी देती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य बीमा का कवर की गारंटी भी देती है। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर बंगाल के हर नागरिक की सुरक्षा और उनके सम्मान की गारंटी भी देती है। और इसीलिए तो हम आए हैं आपके पास में। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य किया। जनधन अकाउंट धारी को 500 रुपए 3 महीने तक लगातार दिया। हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में 6 महीने तक उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हर एक गरीब को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन समय से उपलब्ध कराने और कुछ अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और कोरोना के व्यवस्थित प्रबंधन के साथ ही पूरे देश के अंदर आज मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, सेवा का जज्बा होना चाहिए और सेवा का एक जज्बा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प के साथ आज आपके बीच यहां पर उपस्थित हुई है। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने कश्मीर से धारा 370 को हटाया और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो आश्वासन दिया था, वो मंदिर के निर्माण का कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो चुका है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम गरीब कल्याण का कार्य भी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, IIT, IIM,
मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला भी खड़ा करेंगे और आस्था का सम्मान करने का कार्य भी करेंगे। बंगाल के अंदर कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और जो ये गुंडे आज धमकी दे रहे हैं, यही गुंडे जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए कहीं दिखाई देंगे, आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। इनकी लूट खसोट बंद हो जाएगी। इनकी संपत्तियों को जब्त करके जनता में बंटवाने का काम भी कराया जाएगा। चिंता मत करिए, काम भी होगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। ममता दीदी तो अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। आपने देखा होगा आज जो कह रहे हैं कि हम भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कह दिया है ना उन्होंने। 2 मई दीदी गई। यही है, यही सच्चाई है बंगाल की। 2 मई तो भाइयों बहनों उसी संकल्प के लिए। वैसे भी हमारे यहां कहा गया है, दीदी अब तक तो भाजपा का विरोध करती थी, लेकिन अब उन्होंने राम का भी विरोध करना शुरू कर दिया है। और हमारे यहां कहा गया है कि जाके प्रिय न राम वेदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। जो माता सीता और भगवान राम का प्रिय नहीं, वह हमारा भले कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसको छोड़ देना चाहिए। और जो राम का विरोध करता हो उसके लिए कोई जगह बंगाल की धरती पर नहीं। यही आपका आह्वान करते हुए आप सबसे मैं अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विधान पारुई को कमल चुनाव चिन्ह पर आप वोट देंगे। दोनों हाथ लगा करके मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।